आप सभी के बीच हमारे एक चैनल आया है, अखिलेश आदर्श जी के ही मेरे ही नाम से है। और आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप उस पर जाकर वीडियो देखें, क्योंकि हम धार्मिक वीडियो और सामाजिक वीडियो डाल रहे हैं। और मेरा यही उद्देश्य है कि लोगों में जो आज परेशानी है दिखते हैं, और कुछ ही रुपया के लिए आज ये एक से एक जो घटना हो जा रहे हैं, हम लोग को सुधरने की ज़रूरत है और मानवता और मर्यादा को समझने की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से हम वीडियो बना के डालेंगे, जिससे कि लोगों को ये लगे या आज के युवा पीढ़ी को लगे कि ये सही कार्य नहीं। क्योंकि थोड़ा रुपया के लिए किसी का जान ले लेना, किसी का प्रतिष्ठा लूट लेना, ये मानवता के विरुद्ध है। और इन सारी बातों को देखते हुए, जैसे अभी कोलकाता की घटना जो हुआ है, ये पूरे भारत भर में एक दर्दनाक घटना है। इस सुनकर जो है लगता है कि मानवता मर्यादा अब नहीं रहा। हमको उसको बचा के रखना है। ये पूरे विश्व भर में एक भारत देश है जो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर भी अगर ऐसी घटना हो तो इससे शर्म की बात कोई और नहीं हो सकता है। इसलिए हमने इन सारी बातों को सुनते हुए समझते हुए हम धार्मिक वीडियो भी बनाएंगे, जिससे कि किसी भी आज के सबसे पहले धर्म की बातें, भगवान की गुणगान, सत्संग, भजन, ये सबसे पहले युवा पीढ़ी को जरूरत है। क्योंकि युवा पीढ़ी में ही सबसे ज़्यादा गलती होती है। अगर युवा पीढ़ी अगर ये समझ ले तो वो गलती ना करेगा। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में हम सत्संग सुनेंगे, लेकिन ये कहाँ तक ठीक बात है। बुढ़ापे में ऐसे भी सब जीवन लगभग लास्ट होता है, लास्ट परिस्थिति होता है, उसमें आप क्या सुधरेंगे? आप तो हर प्रकार से जीवन जीकर आप सुधरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गलती होता है तो इस युवा पीढ़ी में होता है। इसलिए युवा पीढ़ी को सत्संग सुनने की ज़रूरत है, युवा पीढ़ी को सुधारने की ज़रूरत है, युवा पीढ़ी को संभालने की ज़रूरत है। इसलिए युवा पीढ़ी को हम ये चैनल के माध्यम से धार्मिक वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि सही धर्म का यदि अनुभव नहीं होगा तो सही कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए सही धर्म का अनुभव होना जरूरी है, और सही धर्म का अनुभव तब होगा जब आप किसी का सुनेंगे या आप पढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता हर युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की विद्या सिखाती है, और रामचरितमानस से हमें हर समस्या के समाधान और हम कैसे जिए और क्या करें ये हमें सिखाती है। हर समस्या का समाधान, और आपको आत्महत्या होने नहीं देंगे। ये श्रीमद् भागवत गीता में इस शक्ति है, सामर्थ्य जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी। और श्री रामचरितमानस जिसमें मानव रूप में भगवान मानवता को, एक मर्यादा को दर्शाए हैं कि भाई के सामने हमारा क्या मर्यादा है, हमारा क्या मानवता है, एक मित्र के सामने हमारा क्या मर्यादा है। एक पिता का वचन के लिए कैसे वो बन चले जाते हैं, और वहाँ पे उनका जो है कितना कष्ट सहते हैं। अंततः रावण नाम के महाराजा सुकुमार के भी वहाँ विजय पाके, और पूरे मानव जाति को बताते हैं कि ऐसी मानवता में, ऐसी मर्यादा में हमें जीवन जीना चाहिए। इसलिए इस युवा पीढ़ी को सख्त जरूरी है कि वो श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें और सुने, और अपने जीवन को प्रशस्त करें, और उसे अटल बनाएं और धन्य बनाएं, और लायक और मर्यादा में और सुविचार और सुव्यवहार के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ें। तब ऐसे युवा पीढ़ी हमारे फिर जो है हमारे भारत देश से विश्व गुरु बन जाएंगे, नहीं तो केवल नाम के रह जाएंगे, काम का नहीं हो जाएगा। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि मेरा विचार यही है कि ये जन जन तक, जनमानस तक ये बात पहुँचे और लोगों को सुधार हो, और लोग जो हैं, और विशेष युवा पीढ़ी को हम बार बार हम कह रहे हैं, युवा पीढ़ी को सुधारने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, और लायक बनने की ज़रूरत है। क्योंकि इसी पीढ़ी में, इसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा गलती होता है। अगर उससे सुधार ली जाए, युवा पीढ़ी सुधर जाए, तो फिर गलतियां बहुत कम हो जाएंगी। चारों ओर राम ही राज राम राज आ जाए मानते हैं। और सारे भी बच्चे भी या बड़े बुजुर्ग में भी कोई कोई हैं जो इस प्रकार से कुकृत्य कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए।
लेकिन वो ना के समान है। अगर युवा पीढ़ी को हम संभाल लें, युवा पीढ़ी पर अगर हम कमांड पा लें, उस पर हम जो है विचार करके और एक से एक श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस की बातें सिखाएं, वो समझाएं और उनको लगा दें कि ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और वो समझ ले और लायक बन जाए, तो फिर हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, या ये जेल या ये जितना भी परिस्थितियाँ हैं जो हमको दंड देता है, वो दंड देने की परिस्थितियाँ बहुत कम हो जाएंगी। हम लायक बन जाएंगे तो फिर हमें कोई दंड नहीं होगा, लेकिन नालायक बनेंगे तो हर जगह, हर परिस्थिति में, हर जगह दंड देने के लिए तैयार है सब कोई। इसलिए हमें अपने आप को पहचानना होगा कि मैं क्या हूँ, एक मानव का मानवता क्या है, एक मर्यादा क्या है, इसको भली भांति समझना होगा, पहचानना होगा और उसको प्रशस्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तभी हमारी मानव जाति, हमारी युवा पीढ़ी सशक्त होंगे और अपनी कामयाबी में भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक उनके गलत विचार व्यवहार में होगा, तब तक उनसे विकास नहीं हो सकता है, विनाश होगा, समूल विनाश। इसलिए सुधरने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, और इसी बातों को हम देखते हुए, समझते हुए, ये परिस्थितियाँ को हम देखकर धार्मिक वीडियो और सामाजिक वीडियो बना रहे हैं। समाज में कोई कुरीतियाँ हैं, विकृतियाँ हैं, उस सब पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, और धार्मिक प्रकार से भी हम समझा के, और सामाजिक प्रकार से जो परेशानियाँ हैं उस पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि हर प्रकार से पुष्टिकरण हो और लोगों में सुधार हो और युवा पीढ़ी सुधरे और लायक बने और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी भाव और विचार के साथ में हम वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से